जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था लास्ट वीडियो में कि हम लोग अगले क्लास में दैट इज़ इस वाले क्लास में कुछ हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि हमने मैट्रिक्स ए लिया, रो वाइज एलिमेंट 2 3 6 2 है। अब हमें प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम लोग मैट्रिक्स ए का ए ट्रांसपोज निकाले जिसमें इसका रो इसका कॉलम बन गया। अब हम लोग देखेंगे पी मान लेते हैं, इसको हम लोग पी मान लेते हैं। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज में ए का वैल्यू हमने लिखा, ए ट्रांसपोज का वैल्यू लिखा और हम लोगों ने जब उसको ऐड किया, ऐड करने के बाद हमें ये पी मिला। हम पी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर से हमें पी ही मिलेगा। इसका रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज करने के बावजूद हमें पी मिला। तो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी, दैट मीन्स ये तो प्रॉपर्टी हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है। इसका मतलब पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अतः हम बोल सकते हैं ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी लेंगे, दूसरा प्रूव करेंगे, दूसरा एलिमेंट दैट इज़ ए माइनस ए ट्रांसपोज, जिसको हम लोग क्यू मान लेंगे। तो हम लोग ए लेंगे माइनस ए का ट्रांसपोज लेंगे, माइनस करने के बाद हमें ये मिला। अगर हम क्यू का ट्रांसपोज करते हैं तो करने के बाद हमें ये मिलेगा, माइनस लेते हैं तो माइनस, और ये हमारे क्यू के बराबर मिला। इसका मतलब क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू। लेकिन ये प्रॉपर्टी टू बिलोंग्स टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट मीन्स ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसका मतलब एक मैट्रिक्स में ए और ए ट्रांसपोज का सम निकाले तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज का हम डिफरेंस निकाले तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। हमने एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन भी लिया है। क्वेश्चन है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। तो हमने मैट्रिक्स ए का ए ट्रांसपोज किया, इसके सारे रो को कॉलम में, यहाँ पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी दोनों इक्वल है, तो हम बोल सकते ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब हम ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाले, मतलब इन दोनों का सम निकाले, तो ये मिला मुझे, जिसे हमने यहाँ पे P इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए टी, तो हम लोग हाफ कर दिए इस मैट्रिक्स का, तो हमें ये मिल गया। अब P का ट्रांसपोज करें तो हमें P के बराबर ही मिला, मतलब ये प्रॉपर्टी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है। अतः हम बोल सकते हैं P इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। फिर हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाला, तो इसमें से इसका ट्रांसपोज को माइनस करेंगे, सारा जीरो हो जाएगा। अब उसका अगर हम हाफ करेंगे तो हमें जीरो ही मिलेगा। अब इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो वही मिलेगा, माइनस कॉमन ले तो इट डजेंट अफेक्ट। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। मैंने जानबूझ के सवाल लिया क्योंकि ये एलिमेंट आने पे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम लोग इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इन दोनों का अगर हम सम निकालें, P का और Q का, तो दोनों हम लोगों ने सम भी निकाला। सम निकालने के बाद हम देखेंगे कि हमारा मैट्रिक्स जो A था उसके बराबर ही मिला। इसका मतलब हम बोल सकते हैं A इज इक्वल टू P प्लस Q। एक छोटा सा हमने सामान ट्रिग्नोमेट्री से लिया है, क्योंकि अलजेब्रा या कोई भी चीज़ पढ़े, कुछ भी ब्रांच ऑफ मैथ को पढ़े, वहाँ ट्रिग्नोमेट्री ना लें ऐसा संभव नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री को हमने लिया ए के रूप में, हमें वेरीफाई करना ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई होगा। तो हमने ए का ट्रांसपोज निकला, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदला, ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई ए से कराया। मल्टीप्लाई का रूल आप जानते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो हमें ये मिला। इसका वैल्यू हम 1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ तो माइनस है तो कट के 0 आ गया।
यहाँ पे इसका वैल्यू 0 आया, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इजिकल टू 1 होता है। मतलब आई हमें जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। आगे की कक्षा में हम कुछ और मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे।